Audio Jungle. नमस्कार। मैं इस वक्त हूँ डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव जी के साथ। सोशल मीडिया पे इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा है कि चुनाव हो चुके हैं, जो मतगणना होनी है उसमें गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। कई लोगों का ऐसा कहना है, शहर नगर के भी, कि ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन जहाँ तक देखा गया है अभी तक मुस्तैद है। और वहाँ पे काफ़ी 3 लेयर्स में ऑलमोस्ट पुलिस लगी हुई है और ऐसी संभावना कम है, लेकिन फिर भी कुछ प्रत्याशियों द्वारा इस तरह की बात की जा रही है कि शायद मतगणना के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो सकती है। इसी संबंध में मैं आज आया हूँ डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव जी के साथ। आइए हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं उनके क्या विचार हैं इस बात को लेकर। जी नमस्कार जी नमस्कार जी। और क्या ऐसा जो सुनने में आ रहा है और आपकी तरफ से भी एक पोस्ट किया गया जी कि चुनावी मतगणना में कुछ गड़बड़ी हो सकती जी है। चुनाव वाले दिन के बाद से लगातार जो प्रत्याशी विशेष के खेमे से तरह तरह से हमारे तक ये बात पहुंचाई गई, बल्कि ये कहना चाहिए हमारे समर्थकों तक से ये कहा गया कि कुछ भी हो चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन इसलिए हमने कभी इस पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि जिस तरह से शांतिपूर्वक हमारे बहुत ही कुशलता से हमारे प्रशासक जो हैं प्रशासन में डीएम, एसपी, एसडीएम, एडीएम, ये इन लोगों ने कराया, तो मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है और नहीं थी भी कह सकते हैं। हाँ, थोड़ी-सी चिंता अभी हुई है। कल के ही दिन की बात है। कल दिन में अचानक हमें सूचना दी हमारे समर्थक, जो मंडी समिति में बार-बार चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि अ, कुछ घंटों से लाइट भी नहीं है परिसर में। तो हमने कहा तो जनरेटर तो वहाँ है, सेल्फ स्टार्ट है, चल गया होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जनरेटर भी नहीं चल रहा है और सीसीटीवी कैमरे भी बंद हैं। तो हमें भी थोड़ी-सी चिंता हुई कि जो चीज़ बहुत ज़रूरी मानी जा रही है इस समय, सीसीटीवी कैमरे का बंद होना हमें भी थोड़ा चिंतित कर गया। तो हमने एक इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, आरोप तो कोई नहीं है, इन्फॉर्मेशन के लिए प्रशासन को दे दिया कि थोड़ा मुस्तैदी रखी जाए कि वहाँ पे कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। क्योंकि वो तो सीसीटीवी की फ़ोटो भी खींच के हमारे पास लाए थे समर्थक कि ये देखिए ये बंद पड़ा है, जनरेटर भी बंद। तो हमारे लोग सक्रिय हुए और हो सकता है अन्य लोग भी हुए हों, तो फिर जनरेटर चल गया और सीसीटीवी कैमरे ऑन हो गए। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस तरह का कुछ होगा नहीं, पर एक प्रत्याशी होने के नाते थोड़ा तो तनाव होता ही है, वो मुझे भी हुआ। इससे पहले भी आप की तरफ से एक बार आरोप लगाया गया कि बूथ कैप्चरिंग को लेके, कि बूथ कैप्चरिंग नहीं, का भी आरोप खतरा नहीं बना है। हुआ है। आप देखिए क्या हुआ कि हमारे साथ हमारा, अगर आपने देखा हो, चुनाव हमने 12 में लड़ा, कोई भी किसी के बारे में मैं कोई एक शब्द नहीं बोलती। छोटा-सा नगर है, सबके चरित्र, चिंतन और कार्यशैली पूरी जनता जानती है। मैं ना अपना इस तरह से मन खराब करती हूँ और ना मैं कुछ बोलती हूँ कि जो जैसा है सबके सामने और जनता चयन करे। ये कोई लड़ाई नहीं है, मैंने पहले भी कहा। लेकिन उस दिन जो घटना घटी कि अचानक कोतवाल साहब ने हमारे बेटे और हमारे इलेक्शन एजेंट को रोका। स्कूटी से थे वो लोग, ये भी नहीं कि कोई बड़ी गाड़ी से हो, कुछ हो। और आरोप ये लगाया गया कि शराब का को बाँट रहे थे, और वो लोग एक मिठाई की दुकान से कुछ खा करके निकले, क्योंकि काफ़ी समय से निकले हुए थे, बाहर थे, और वो अपने घर की ओर सौजन्या चौक से थोड़ा-सा पहले उनको रोक करके उनको ले करके गए। और देखिए ये ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, 5 मिनट में उन्होंने छोड़ा, लेकिन अगर हम ना पहुँचते, वो लिखा-पढ़ी करके अपने मन मुताबिक, और अगर हमारे इलेक्शन एजेंट को गायब कर देते, तो आप सोचिए कि मेरा इलेक्शन कितना ख़राब हो जाता। मेरे पैर में फ्रैक्चर है, मैं दौड़-भाग कर नहीं पा रही हूँ। हमारे इलेक्शन एजेंट को आप गायब कर दें, तो हमारा तो इलेक्शन एकदम ही बहुत ही कुछ भी उथल-पुथल हो सकती थी। तो जब ये इस तरह की घटना हुई, तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगा कि बूथ कैप्चरिंग भी हो सकती है और भी घटनाएँ हो सकती हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बार आभार प्रकट करूँगी कि हमारे जो प्रशासन है उसने कोई भी इस तरह की घटना नहीं होने दी। आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? पूर्ण रूप से, जैसा कि जनता ने चुनाव लड़ा है, जनता ने जिताया और जनता आश्वस्त है, तो मैं भी आश्वस्त हूँ और जनता के लिए ही काम करूँगी। अगर हम सबको वो सेवा करने का अवसर मिला, तो आप देख लीजिएगा, ऐसा आपको लगेगा कि जनता ही काम कर रही है जनता के लिए।
लग Audio Jungle.